स्टूडेंट्स, ये जो है कि कक्षा 10 है और हम पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स। भौतिकी, इसमें हमको पढ़ना है, चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये हमें पढ़ना है। तो हम जो है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले जाने कि प्रकाश क्या है, हम जो है सबसे पहले प्रकाश को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश है। तो प्रकाश जो है, जैसे जब हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं और यदि प्रकाश है उसमें, यानी लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, जैसा ही लाइट चली जाती है हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी पूरा अंधेरा हो जाता है, हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो हमें क्योंकि जब प्रकाश था तो वस्तु दिखाई दे रही थी और जैसे ही प्रकाश चला गया वस्तु दिखनी बंद हो गई, कोई भी वस्तु दिखनी बंद हो गई हमें। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश जो है वो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश क्या कर रहा है, किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता कर रहा है। क्योंकि हम देखें कि जब तक कमरे में प्रकाश था तब तक हमें वस्तु दिख रही थी, सभी वस्तुएं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो गया यानी प्रकाश चला गया हमें जो कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सारी वस्तुओं का दिखना जो कि बंद हो गया है। तो प्रकाश क्या कर रहा है, किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता कर रहा है। अब कैसे यह सहायता करता है, तो प्रकाश जो है, जैसे हम जो है कि मान लें कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये जो कि इस आदमी की आंख है, ठीक है, और यहाँ जो कि एक वस्तु रखी है, ठीक है, इस पर जो कि आपका प्रकाश पड़ रहा है, इधर से इस पर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं। ठीक, तो इस पर से प्रकाश किरणें जो पड़ रही हैं, ठीक है, ये इस पर आपतित किरणें कहलाती हैं, ये आपतित किरणें होती हैं। और हम मानते हैं कि यह है, ठीक है, ये उसका नेत्र है। अब यहां से जो है कि ये आपतित किरणें जो हैं ये परावर्तित होंगी और हमारी आंखों पर पड़ेंगी। ठीक है, तो हमें जो कि वस्तु दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी प्रकाश पहले जो कि किसी वस्तु पर पड़ता है और फिर परावर्तन के बाद वह प्रकाश हमारी आंख पर जब पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देनी शुरू होती है। इस प्रकार के प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। यदि हम किसी वस्तु को जो कि इधर रखी है इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है और हम उसे देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे, जब तक कि उस पर से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगा हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मान लेते हैं कि इधर जो कि हमारा ये देखिए रूम है और इधर जो कि रूम में इधर अंधेरा है, इधर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इधर जो कि बी वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यह वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से कोई प्रकाश परावर्तन होकर हमारी आंखों पर नहीं पड़ रहा है तो हम जो कि वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये है आपका प्रकाश। माने प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। अब हमारी सहायता कर रहा है किसी देखने में, और देखना क्या है, एक कार्य है, क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश जो है कि मतलब प्रकाश से हम किसी कार्य को कर रहे हैं और हम कार्य कैसे करते हैं, जब हमारे पास ऊर्जा होती है तभी हम किसी कार्य को करते हैं, ऊर्जा के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। यदि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो हम देखिए ऊर्जा मतलब किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो हम किसी वस्तु को देखने का कार्य कर रहे हैं, या जो है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे जो है कि आपका जो मतलब हीट जनरेट होता है, तो जो वो भी जो है कि आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो कि किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता कर रही है तो हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा है। यानी प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। हम इस प्रकार जो इसको परिभाषित करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को
देखने में हमारी सहायता करती है, ये तो जो है कि इसको सामान्य रूप से हमने परिभाषित कर दिया, लेकिन ये जरूरी है कि केवल देखने में ही सहायता करती है, और भी बहुत सारे कार्य प्रकाश करता है। ठीक है, हम जो कि एक सामान्य सी डिफिनेशन दे दिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। अब ये जरूरी नहीं कि बस देखने में ही सहायता करे, बहुत सारे कार्य जो कि ऐसे करती है। जैसे आप जो कि प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे जो कि हीट जनरेट होता है, उससे आप जो कि मतलब भोजन पकाते हैं, उससे जो कि कपड़े सुखाते हैं, उससे जो कि पानी गर्म होता है, और जो कि बहुत सारे कार्य होते हैं। आपका सोलर पैनल जो होता है वो चार्ज हो जाता है तो आप जो कि लाइट भी जलाते हैं रात में, तो ये जो कि बहुत सारे कार्य करता है प्रकाश। अब हम देखेंगे ये जो कि प्रकाश से संबंधित जो कि कुछ बातें देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये जो कि एक प्रकाश की विशेषता है। प्रकाश का परावर्तन जो है ये प्रकाश द्वारा घटित होने वाली एक घटना है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमें देखना है। तो जैसे यदि कोई पृष्ठ मान लें और इधर से प्रकाश इस पर पड़ रहा है, मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण है जो कि इस पर पड़ रही है, ठीक है, और इस पर हम देखिए एक लंब डालते हैं, ठीक है, इसे पृष्ठ पर हम एक लंब डालते हैं और यह देखिए हमारी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस पर जो पड़ रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो यह देखिए आपतित होने के पश्चात यदि यह चमकदार पृष्ठ है, यदि जो पारदर्शी है, यदि पारदर्शी है तब तो अधिकांश मात्रा में कि इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी या जो कि इस प्रकाश की किरण को यह अवशोषित कर लेगा, ठीक है। लेकिन यह जो कि यदि चमकदार पृष्ठ है तो यह जो कि कुछ को अपने पृष्ठ से ऊपर की ओर धक्का देगा या फिर जो कि इसको बाहर की ओर जाने देगा। यह जो है कि हमारी जो प्रकाश की किरण है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और यह आपका जो कि परावर्तित किरण कहलाती है, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पदार्थ पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यह जो कि ये एक माध्यम था हमारा, ठीक है, और ये चमकदार पृष्ठ था या परत थी। यह जो कि आपकी आपतित किरण है। तो जब किसी परत पर आपतित किरण किसी माध्यम में, जब किसी परत पर आपतित किरण आपतन के पश्चात उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये जो कि आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी परत पर, चमकदार परत पर, जब किसी चमकदार परत पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट
लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ये आपका प्रकाश का परावर्तन है। अब आप देखेंगे कि ये जो है कि आपका परत था, एक चमकदार पृष्ठ था और इस पर जो है आपतित किरण थी आपकी, ठीक है, और यह परावर्तित किरण है। तो हम देखेंगे यह आपका अभिलंब कहलाता है। ये जो कि इस पृष्ठ के लंबवत एक काल्पनिक जो कि रेखा खींची गई है जो कि अभिलंब कहलाती है। इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो है आपका आएगा इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये आपका कहलाता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल या आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका देखिए आपतन कोण इसको बोलते हैं। क्या है? आपतन कोण, ठीक है। और यह जो है आपका, यह अभिलंब और यह परावर्तित किरण, इसको जो कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल या आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यह जो कि आपका परावर्तन कोण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि यह आई और आर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। और तीसरी बात हम देख रहे हैं कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है आपका, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों जो कि एक प्लेन में है। क्या है? एक प्लेन में है। तो ये जो कि हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अंदर आ जाएंगे। हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपके क्या है? तो आपका देखिए यही हमारा, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये जो कि आपतन बिंदु है। ये क्या है आपका? आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। और ये जो कि आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब है। क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। यह आपका आई है, यह आर है। तो हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में देखेंगे पहला कि आपतित किरण, आपका जो कि आपतित किरण इधर रहेगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण तथा
अभिलंब के बीच का कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बराबर होता है, बीच का कोण बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये आपका देखिए आई इक्वल टू आर होता है। और दूसरा आपका नियम है कि ये जो कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों ही एक प्लेन में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में स्थित होते हैं। ये हमारा जो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है और यही आपकी कक्षा जो कि समाप्त होती है।